जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल सही होंगे। तो इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लुसेंट किताब का संपूर्ण निचोड़ लिया है, जिसमें हम आप सभी को ताबड़तोड़ रिवीजन कराने वाले हैं। और इसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और जीएस का प्रश्न होने वाले हैं। ये जितने भी प्रश्न हैं प्यारे साथी, सभी कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछे गए सवाल है और आगे पूछे जाने की बहुत अधिक संभावनाएँ हैं। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, जिससे आपकी एग्ज़ाम की तैयारी बहुत बेहतर तरीके से हो पाए। तो चलिए हम लोग बिना देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, स्वराज पार्टी के संस्थापक किसे कहा जाता है? तो स्वराज पार्टी के संस्थापक हम लोग मोतीलाल नेहरू और CR दास को स्वराज पार्टी के संस्थापक के रूप में जानते हैं। और यह कब स्थापना किया गया था? तो 1923 ईस्वी में जो है वह स्वराज पार्टी को स्थापना किया गया था। और यह गया अधिवेशन में इसका निर्णय लिया गया था स्वराज पार्टी को स्थापना करने के लिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए यहाँ पे दूसरा नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, इंसुलिन किस ग्रंथि से स्रावित होता है? तो इंसुलिन जो है वह अग्नाशय ग्रंथि से जो है वह स्रावित होता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 3 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, भारत की आकस्मिकता निधि किस अनुच्छेद के तहत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि 267 अनुच्छेद से जो है वह आकस्मिकता निधि संबंधित है। और यह आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति द्वारा संचालित होता है आकस्मिकता निधि, और इसमें 500 करोड़ हमेशा रहना चाहिए। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 4 को देखेंगे। संविधान की प्रस्तावना किस देश से उधार लिया गया है? तो संविधान की जो प्रस्तावना है वह हम लोग अमेरिका देश से जो है उधार लिए हैं। अमेरिका से हम लोग मौलिक कर्तव्य भी लिए हैं। मौलिक कर्तव्य को भी हम लोग अमेरिका से ही लिए हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, लोकसभा के 17वें अध्यक्ष कौन थे? तो लोकसभा के जो है वह 17वें अध्यक्ष के रूप में ओम बिरला साहब जो थे वह लोकसभा के 17वें अध्यक्ष के रूप में थे। लोकसभा कितने अनुच्छेद के तहत चर्चा है? तो यह 81 अनुच्छेद के तहत जो है वह लोकसभा के बारे में चर्चा है प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 6 में दिया हुआ है, लोक लेखा समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। तो इसमें लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं? तो लोकसभा के 15 सदस्य होते हैं और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 7 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, संगम वंश की संस्थापक कौन थे? तो संगम वंश के संस्थापक हरिहर प्रथम और बुक्का राय प्रथम जो है वह संगम वंश के संस्थापक थे प्यारे साथियों। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न दिया हुआ है 8 नंबर में, सोम प्रकाश समाचार के संस्थापक कौन थे? तो सोम प्रकाश जो समाचार था उसका संस्थापक द्वारिकानाथ विद्याभूषण था। ठीक है, सोम प्रकाश के संस्थापक, और यह 1820 से 1822 के बीच में स्थापना किया गया था फ्रेंड्स। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 9 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, परावैंगनिक किरण का खोज किसने किया था? तो परावैंगनिक किरण का जो खोज है वह किसने किया था? तो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा जो कि जोहान विल्हेम रिटर जो थे वह परावैंगनिक किरण का खोज किए थे प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए यहाँ पे 10 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ किस तरंगों को सुन सकता है? तो कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ जो है वह कौन सी तरंग को सुन सकता है? तो प्रासर्व तरंग को जो है वह कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुन सकता है। इसका कितना हर्ज होता है? तो यह 20,000 हर्ज से अधिक होता है प्यारे साथियों। ठीक है, 20,000 हर्ज से अधिक होता है जो कि कुत्ता, बिल्ली और चमगादड़ सुनता है। मानव कितने से कितने के बीच में सुनता है? तो 20 हर्ज से 20,000 हर्ज तक के बीच को मानव सुन सकता है प्यारे साथी। इस तरंग को हम लोग कौन सा तरंग कहते हैं? तो इस तरंग को हम लोग श्रव्य तरंग के नाम से हम लोग जानते हैं। चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 11 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न नंबर 11 में दिया हुआ है, सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य किस तरंग का होता है? तो सबसे अधिक तरंगदैर्घ्य जो है वह रेडियो तरंग का होता है। रेडियो तरंग हो गया, उसके बाद अवरक्त तरंग हो गया, उसके बाद दृश्य तरंग हो गया, उसके बाद परावैंगनिक तरंग हो जाएगा, उसके बाद एक्स तरंग, उसके बाद गामा तरंग हो जाएगा प्यारे साथियों। ठीक है, सबसे अधिक यही क्रम है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 12 में दिया हुआ है, ध्वनि की चाल सबसे अधिक किस चीज़ में होती है? तो ध्वनि की चाल सबसे अधिक जो है वह ठोस पदार्थों में होती है प्यारे साथियों। ठीक है, ध्वनि की चाल सबसे ज़्यादा ठोस पदार्थ में होता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 13 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, पारा तापमापी लगभग
कितना से कितना डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। तो पारा तापमापी जो है वह कितना से कितना डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। तो -30 डिग्री सेल्सियस से 250 डिग्री सेल्सियस तक जो है वह पारा तापमापी माप सकता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 14 पर ध्यान देंगे। तो बिली किस देश की स्थानीय शीतल हवाएं हैं। तो बिली जो है वह किस देश की स्थानीय शीतल हवाएं हैं। तो यह ऑस्ट्रेलिया देश को जो है वह बिली जो कि स्थानीय शीतल हवाएं हैं। ठीक है। हरिकेन किस देश की शीतल हवाएं हैं। तो यह अमेरिका की जो है वह शीतल हवाएं हैं प्यारे साथी। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 15 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है भारत का प्रथम समाचार कौन था। तो भारत का प्रथम समाचार जो कि बंगाल गजट था। ठीक है, प्रथम समाचार। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 16 में दिया हुआ है खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था। किसके बीच मतलब लड़ा गया था। तो खानवा का जो युद्ध था वह बाबर और राणा सांगा के बीच जो है वह खानवा का युद्ध लड़ा गया था। और यह कब हुआ था। तो 1527 ईस्वी में खानवा का युद्ध लड़ा गया था प्यारे साथी। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 17 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे दिया हुआ है अंडमान सागर एवं दक्षिण चीन सागर के बीच किन देश को जोड़ता है। तो अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर के बीच कौन सा दो जो जुड़ते हैं देश। तो यह इंडोनेशिया और मलेशिया जो है वहाँ अंडमान सागर और दक्षिण चीन सागर को जोड़ता है। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 18 में दिया हुआ है 7 टापुओं का नगर किस राज्य को कहा जाता है। तो 7 टापुओं का नगर जो है वो हम लोग मुंबई को कहते हैं प्यारे साथियों। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 19 पर देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ सूरत अधिवेशन किसकी अध्यक्षता में किया गया था। तो सूरत अधिवेशन जो है वह डॉक्टर राम बिहारी बोस की अध्यक्षता में जो है वह सूरत अधिवेशन हुआ था। और यह 1907 ईस्वी में जो कि सूरत अधिवेशन किया गया था। और इसमें नरम दल और गरम दल का जो है वह ब्रेकअप हो गया था। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 20 पर ध्यान देंगे। तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी। तो भारत के प्रथम महिला राज्यपाल के रूप में जो कि सरोजनी नायडू थी। ठीक है। और यह सरोजनी नायडू कौन से अधिवेशन किए थे। तो यह कानपुर अधिवेशन जो है वह सरोजनी नायडू के द्वारा किया गया था। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 21 को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है। तो सबसे छोटा महाद्वीप जो है वह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हम लोग सबसे छोटा महाद्वीप के नाम से जानते हैं। सबसे बड़ा महाद्वीप तो सबसे एशिया महाद्वीप जो है वह सबसे बड़ा महाद्वीप है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 22 पर ध्यान देंगे। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में हम लोग वोल्गा नदी को हम लोग यूरोप की सबसे लंबी नदी के रूप में हम लोग जानते हैं। चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 23 में दिया हुआ है टमाटर का गुणसूत्र कितना होता है। तो टमाटर का जो है वह 24 जोड़ा जो कि है टमाटर का गुणसूत्र होता है प्यारे साथियों। ठीक है। यहाँ पे देखिए दिया हुआ है प्रश्न नंबर 24 में चेचक का टीका का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो चेचक का जो टीका है उसको हम लोग एडवर्ड जनरल के द्वारा जो है वह चेचक के टीका का खोज किया गया था। और यह प्रथम टीका खोजा गया था चेचक का टीका। ठीक है प्यारे साथियों। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 25 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ पहली बार स्वराज शब्द का प्रयोग किस अधिवेशन में किया गया था। तो पहली बार जो है स्वराज शब्द का प्रयोग कलकत्ता अधिवेशन में 1906 ईस्वी में किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है। और चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 26 पर ध्यान देंगे। हड़प नीति का प्रयोग किस गवर्नर जनरल के द्वारा किया गया था। तो हड़प नीति का प्रयोग जो कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा हड़प नीति का प्रयोग किया गया था। और यह इनका कार्यकाल कितना था। तो 1848 से 1856 के बीच में जो है इनका कार्यकाल था। और इन्हीं के कार्यकाल में रेल सेवा डाक सेवा इन्हीं के कार्यकाल में चालू किया गया था। ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 27 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया यूरोपों का मरीज किस देश को कहा जाता है। तो यूरोपों का मरीज हम लोग तुर्की को कहते हैं यूरोपों का मरीज। ऐसे हम क्यों कहते हैं। तो यूरोप में जो है जितने भी देश हैं वह सभी विकसित देश हैं। सभी अधिकतर जो है वह विकसित देश हैं। तुर्की जो है यह विकासशील देश है। इसीलिए यूरोप का हम लोग इसे तुर्की को
तुर्की को हम लोग क्या कहते हैं, तो यूरोपों का मरीज के रूप में हम लोग जानते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को कौन सा चैनल अलग करता है। तो फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम को इंग्लिश चैनल जो है वह अलग करता है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 29 को देखेंगे। 2.5 दिन का झोपड़ा किस दिल्ली शासक द्वारा बनाया गया था। तो 2.5 दिन का जो झोपड़ा है वह कुतुबुद्दीन द्वारा जो कि 2.5 दिन का झोपड़ा बनाया गया था। और यह किस वंश से संबंधित है, तो गुलाम वंश से जो है वह कुतुबुद्दीन ऐबक संबंधित है। और इनका कार्यकाल 1206 से लेके 1210 के बीच में इनका कार्यकाल रहा था। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर हम लोग प्रश्न नंबर 30 पर ध्यान देंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक को उत्तराधिकारी आराम शाह जो था वह कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी के रूप में था। और इनका कार्यकाल जो है वह बहुत दिन तक नहीं चल पाया था प्यारे साथी। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 31 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, प्रति चक्रवात में दक्षिणी गोलार्ध घड़ी के देश की दिशा क्या होगी। तो इसका दिशा जो है वह विपरीत हो जाएगी प्रति चक्रवात में प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे 32 नंबर प्रश्न पर ध्यान देंगे। टाइफून चक्रवात किस देश में आता है। तो टाइफून चक्रवात जो है वह चीन और जापान देश में जो है वह टाइफून चक्रवात आते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 33 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे दिया हुआ है, कैबिनेट आयोग के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे। तो कैबिनेट आयोग के गठन के समय जो है वह भारत के वायसराय के रूप में लॉर्ड वेवेल साहब थे प्यारे साथियों। ठीक है, और कैबिनेट आयोग कब गठित हुआ था, तो 1946 ईस्वी में जो है वह कैबिनेट आयोग गठन किया गया था। और इसकी अध्यक्षता जो थे वह लॉरेंस थे, अध्यक्ष लॉरेंस साहब जो थे वह इसके अध्यक्ष थे कैबिनेट आयोग के। चलिए यहाँ पे देखिए दिया हुआ है 34 नंबर प्रश्न में, अखिल भारतीय हरिजन समाज के संस्थापक कौन थे। तो अखिल भारतीय हरिजन समाज के संस्थापक महात्मा गांधी जी थे, वह अखिल भारतीय हरिजन समाज के संस्थापक थे। और इसका संस्थापक 1932 ईस्वी में किया गया था प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 35 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, गारो और खासी किस राज्य की जनजातियाँ हैं। तो गारो और खासी जो है वह मणिपुर राज्य, वहाँ के गारो और खासी जो कि जनजातियाँ है प्यारे साथियों। यहाँ पे प्रश्न नंबर 36 में दिया हुआ है, सैयद वंश के संस्थापक कौन है। तो सैयद वंश के संस्थापक जो है वह खिज्र खां जो थे वह सैयद वंश के संस्थापक थे। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 37 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, किस मंडल में हाइड्रोजन एवं हीलियम गैस की प्रधानता होती है। तो कौन सा ऐसा मंडल है जिसमें हाइड्रोजन एवं हीलियम की प्रधानता होती है। तो बहिर्ष मंडल में जो है वह हाइड्रोजन एवं हीलियम की अधिकता होती है। और बहिर्ष मंडल जो कि सबसे गर्म मंडल है, सबसे गर्म मंडल जो है वह बहिर्ष मंडल है। और इसकी ऊंचाई 640 किलोमीटर से ऊपर की ओर जो है वह बहिर्ष मंडल स्टार्ट हो जाता है प्यारे साथ। ठीक है, किस मंडल में ओजोन की परत पाई जाती है। तो समताप मंडल में जो है वह ओजोन की परत पाई जाती है। और यह 30 से 40 किलोमीटर के ऊपर जो है वह ओजोन परत पाए जाते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 39 को देखेंगे। तो प्रश्न में दिया हुआ, किस मंडल में रेडियो टेलीविज़न और टेलीफोन को संबंधित है। तो कौन सा ऐसा मंडल है जो रेडियो टेलीविज़न और टेलीफोन से संबंधित है। तो आयन मंडल जो है वहीं से रेडियो टेलीविज़न और टेलीफोन की जो उपग्रह हैं वहाँ पे स्थापित है। और इसी मंडल से जो है वही मतलब कि वहाँ से जितना भी तरंगे हैं वह रिटर्न होकर पृथ्वी की ओर आती है प्यारे साथी आयन मंडल से। और यह जो है वह 640 किलोमीटर से नीचे की ओर पाई जाती है आयन मंडल। तो चलिए यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 40 में दिया हुआ है, ओजोन परत की मोटाई मापने के लिए हम लोग किस इकाई का प्रयोग करते हैं। तो ओजोन परत को हम लोग मोटाई को मापने के लिए हम लोग डोप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं ओजोन परत को मापने के लिए प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 41 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है, स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है। तो स्तनधारी जो है उसका लाल रक्त कणिकाओं में क्या नहीं पाया जाता है। तो लाइसोसोम जो है वह स्तनधारी के लाल रक्त कणिकाओं में नहीं पाया जाता है।
यहाँ पे 42 नंबर प्रश्न में दिया हुआ कोशिका का खोज किसके द्वारा किया गया था। तो कोशिका का खोज जो है वह रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था और यह 1665 ईस्वी में खोजा गया था। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 43 को देखेंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है घोड़ा दागने एवं सैनिकों को हुलिया लिखने की प्रथा किस दिल्ली शासक द्वारा कराया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो अलाउद्दीन खिलजी साहब जो थे वह घोड़ा दागने एवं सैनिकों की हुलिया लिखने की प्रथा जो कि लागू किए थे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे प्रश्न नंबर 44 में दिया हुआ है किस दिल्ली शासक को पागल या रक्त पिचासू के नाम से जानते हैं। तो मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग जो कि पागल और रक्त पिचासू के रूप में हम लोग मोहम्मद बिन तुगलक को जानते हैं प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए और प्रश्न नंबर 45 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है किसमें कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो जंतु कोशिका में जो है वह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। ठीक है, और यह पादप कोशिका में पाई जाती है। पादप कोशिका में जो है वह कोशिका भित्ति पाई जाती है, जो कि जंतु कोशिका में जो है वह कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। यहाँ पे प्रश्न नंबर 46 में देखेंगे तो सर्वप्रथम प्रयोगशाला में डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। तो सर्वप्रथम जो है वह डीएनए का संश्लेषण किस वैज्ञानिक के द्वारा प्रयोगशाला में किया गया था। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा जो हरगोविंद खुराना जो थे वह सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण जो कि प्रयोगशाला में किए थे और इनको इस प्रयोगशाला के वजह से इनको भारत रत्न मिला था। भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार दोनों मिले हैं प्यारे साथी। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 47 पर देखेंगे अल्फाज पर्वत का सर्वोत्तम विस्तार किस देश में है। तो अल्फाज पर्वत का सर्वोत्तम विस्तार जो कि स्विट्जरलैंड में अल्फाज पर्वत का सर्वाधिक विस्तार है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 48 पर ध्यान देंगे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा किस नदी पर बसा हुआ है। तो सिंधु घाटी सभ्यता में जो हड़प्पा शहर वह किस नदी पर है। तो यह रावी नदी पर है प्यारे साथियों। ठीक है, रावी नदी पर। और इसका खोज कब हुआ था। तो 1921 ईस्वी में जो है वह हड़प्पा शहर का खोज हुआ था और इसके खोज किसने किया था। तो दयानंद साहनी जो थे, दयानंद साहनी साहब जो थे वह हड़प्पा का खोज किए थे। यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है 49 में आजीवन संप्रदाय के अनुयायी कौन सा राजा था। तो आजीवन संप्रदाय का जो था वह बिंदुसार जो थे वह आजीवन संप्रदाय के अनुयायी थे प्यारे साथी। और यह किस वंश के राजा थे। तो यह मौर्य वंश के राजा थे और यह चंद्रगुप्त मौर्य के उत्तराधिकारी थे बिंदुसार। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 50 पर ध्यान देंगे। तो विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी का झील कौन सा है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताज़े पानी का जो झील है वह सुपीरियर झील को जो है वह विश्व का सबसे ताज़े पानी का झील कहा जाता है प्यारे साथी। ठीक है, विश्व का खारापन झील किसे कहा जाता है। तो कैस्पियर सागर को जो है वह विश्व का खारापन झील के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ पे 51 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है संसार में सोने के सबसे बड़ी खान किस देश में है। तो संसार में सोने का सबसे बड़ा जो खान है वह कनाडा में है प्यारे साथियों। ठीक है, अगर यही बोल दे कि विश्व में सोने का सबसे ज़्यादा उत्पादन किस देश में होता है। तो चीन में जो है वह सर्वाधिक सोने का उत्पादन किया जाता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 52 पर ध्यान देंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ जनसंख्या की दृष्टि से उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर कौन सा है। तो जनसंख्या की दृष्टि से जो है वह उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर जो कि हम लोग मैक्सिको सिटी को हम लोग उत्तरी अमेरिका का सबसे बड़ा नगर के रूप में जानेंगे। ठीक है, यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ झीलों का देश किसे कहा जाता है। तो झीलों का देश हम लोग फिनलैंड को जो है वह झीलों का देश के रूप में हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर देखेंगे 54। यहाँ पे सिकंदर के सेनापति को क्या नाम था। तो सिकंदर का सेनापति जो थे वह कौन थे। तो सेल्यूकस निकेटर जो है वह सिकंदर के सेनापति के रूप में थे। ठीक है प्यारे साथियों, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 55 को देखेंगे। तो राजा हर्षवर्धन के दरबार में कौन सा चीनी यात्री आया था। तो राजा हर्षवर्धन के जो दरबार में है वह कौन सा चीनी यात्री आया था।
तो हेंस त्यांग जो थे वह राजा हर्षवर्धन के दरबार में चीनी यात्री के रूप में आए थे। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 56 को देखेंगे। तो अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? तो अलीगढ़ जो आंदोलन था उसके संस्थापक सर सैयद अहमद खान जो थे वह अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक थे और यह 1875 ईस्वी में स्थापना किया गया था। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर दिया हुआ है 57, शारदा एक्ट किस वायसराय से संबंधित है? तो शारदा एक्ट जो है वह किस वायसराय द्वारा संबंधित है? तो लॉर्ड इरविन जो थे वह शारदा एक्ट से संबंधित है प्यारे साथियों। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 58 को देखेंगे। तो यहाँ पे प्रश्न में दिया हुआ है लौह इस्पात उद्योग में उत्पादन में सबसे प्रथम देश कौन सा है? तो लौह इस्पात उद्योग में सबसे उत्पादन में प्रथम देश जो है वह अमेरिका है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 59 को देखेंगे। रबड़ उत्पादन करने में प्रथम देश कौन सा है? तो रबड़ उत्पादन करने में थाईलैंड जो है वह प्रथम देश के रूप में है प्यारे साथियों। ठीक है, तो चलिए हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं और प्रश्न नंबर 60 को देखेंगे। कोशिका का श्वसन स्थान किसे कहा जाता है? तो कोशिका का श्वसन स्थान जो है वह हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के रूप में हम लोग कोशिका का श्वसन स्थान के रूप में जानते हैं और इसे हम लोग पावर ऑफ सेल भी कहते हैं। पावर ऑफ सेल के रूप में हम लोग जो है वह हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया के नाम से हम लोग जानते हैं। यहाँ पे प्रश्न नंबर 61 में दिया हुआ है प्रोटीन की फैक्ट्री किसे कहा जाता है? तो प्रोटीन की फैक्ट्री जो है हम लोग राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री के नाम से हम लोग जानते हैं। तो चलिए हम लोग यहाँ पे प्रश्न नंबर 62 में दिया हुआ है स्वप्न के अध्ययन को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वप्न के अध्ययन को हम लोग इसे हम लोग ओनियोलॉजी के नाम से हम लोग स्वप्न को अध्ययन को हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर 63 में दिया हुआ है शरीर के भीतर प्रति सेकंड लगभग कितने कोशिकाएं नष्ट होती है? तो 150 लाख कोशिकाएं जो है वह करीब 1.5 लाख कोशिकाएं जो है वह नष्ट हो जाती है प्रति सेकंड में। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप लोगों को यह सेशन कैसा लगा? अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आया तो आप लोग इसे लाइक ज़रूर करें। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर ले प्यारे साथी, जिससे कि अगर हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन सर्वप्रथम प्राप्त हो प्यारे साथी। ठीक है, तो जय हिंद।